एपिसोड 3 की शुरुआत जोशीन काल से होती है। हम दान सिम को देखते हैं जो कि छत पर होती है, कुछ कर रही होती है। पिछले एपिसोड में देखा था कि कुछ लड़कियां इसको टॉर्चर कर रही थी, उनको सबक सिखाने के लिए। यहाँ कुछ करती है। तभी हम दो घुसपैठियों को देखते हैं जो सेगे के रूम के अंदर आते हैं। आदमी को लग रहा था कि बिस्तर पर सेगे होना चाहिए, तलवार को मारता है, लेकिन यहाँ पर सेगे नहीं होता। तभी सेगे को देखते हैं जो कि इसके पीछे होता है और इस आदमी पर अटैक कर देता है। दोनों की फाइट काफ़ी देर तक चलती है। सेगे से पूछता है तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। जब आदमी को पता होता है कि मैं मरने वाला हूँ, ये मुझे मार सकता है, तभी खुद को ही मार लेता है। सेगे देखता है कि दूसरा आदमी यहाँ से भाग रहा है, इसको देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन छत पर सिम को देख लेता है। इस पर एरो छोड़ता है। सिम को एरो तो नहीं लगती, लेकिन इसको देखकर ये नीचे गिर जाती है। सेगे सिम के पास आता है, तलवार लगाता है और कहता है तुम कौन हो, क्या तुम कोई जासूस हो, तुम किसके लिए काम करती हो। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक नौकरानी हूँ। लेकिन सेगे इसकी बात पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि अपना फेस ऊपर करो। सिम बाद में से ही करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहचान लेते हैं कि हम कौन हैं। सेगे कहता है तुम तो वही नौकरानी हो जिसका यहाँ पर दीक्षा राइट चल रहा है। सिम कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो जिसने पिछली बार मेरी हेल्प की थी, मुझे बॉक्स में से बाहर निकाला था। मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कह पाई थी, उसके लिए थैंक यू। सेगे से पूछता है तुम्हारा नाम है क्या। सिम बताने जा रही थी, लेकिन तभी से पता चलता है कि पास में घुसपैठिया होता है। हम पर एरो छोड़ने जा रहा है, लेकिन ऐसा होने से पहले सेगे को बता देती है। सेगे सिम को बचा लेता है। घुसपैठिए को देखता है जो कि ऐसे भाग रहा था। सेगे सिम से कहता है कि अपने क्वार्टर में चली जाओ, बाद में आदमी को फॉलो कर रहा था। सिम भी इसको देखती है और कहती है तुम सेफ रहना। एपिसोड 2 के लास्ट वाले सीन में चलते हैं, जहाँ पर सिम को पता चलता है कि यहाँ पर मुंडो आ गया है। अपने फेस को छिपाने के लिए ये सेगे से कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए चाहती हूँ कि तुम मेरी शील्ड बन जाओ। बाद में से टाइटली हक कर लेती है। तभी मुंडो आता है, इन दोनों को साथ में देख लेता है। सेगे सिम से कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। मुंडो इन दोनों के लवर समझ लेता है, लेकिन सेगे ने कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुंडो इसकी बात पर बिलीव नहीं करता और कहता है ठीक है अगर तुम ये करते हो तो, लेकिन पब्लिक प्लेस में ये सब मत किया करो। बाद में चला गया था। इसके जाने के बाद सिम सेगे को देखती है। सेगे इस पर चिल्लाता है और कहता है कि ये सब क्या था। सिम कहती है कुछ नहीं था, बस एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी और मैंने तुम्हारा यूज किया है। बाद में जाने लगती है, लेकिन सेगे इसका पीछा करता है और कहता है कि मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था, तुमने मेरे साथ वह बिहेव क्यों किया, तुम्हारी जैसे मैं परवरट बन गया हूँ। सिम कहती है कि जब गाड़ी पर वह पुतला पड़ गया था, तुमने मुझे हक किया, वह सब क्या था, तुम भी पहले मुझे चिपक गए थे। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास अपने कारण है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तभी सिम को पता चलता है कि यहाँ पर वे लोग आ रहे हैं जिनके साथ मैं पहले काम कर रही थी। भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता। बाद में सिम सेगे से कहती है कि मैं नाटक करना होगा। ये बेहोश होने का नाटक करती है और सेगे की बाहों में आ जाती है। सेगे भी इनसे कह रहा होता है कि बेहोश हो गई है, इमरजेंसी नंबर पर कॉल करो। ये पूछते हैं कि हुआ क्या है। सेगे एक आदमी को देखता है और कहता है कि इसने पहले सिम के साथ आर्गुमेंट की थी, इसी की वजह से बेहोश हो गई है। बाद में सिम को उठाता है और बाहर ले आता। इसे छोड़कर बाहर जा रहा होता है, लेकिन ये साथ में आती है और इसे पूछती है कि जो इंसान पहले ऊपर आया था वह कौन था, क्या तुम्हारा बड़ा भाई है। लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि हम सिर्फ अजनबी हैं। दान सिम कहती है ठीक है मुझे अपनी गाड़ी में घर पर छोड़ दो, लेकिन सेगे कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। सिम बताती है कि तुम भी मेरे पास आए थे और भीख मांग रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो मेरे साथ तो तुम्हें करना ही होगा। बाद में ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ जाती है। सेगे इसको बाहर निकालने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ लोग पास से जा रहे थे जिनको देखकर ऐसा नहीं कर पाता और इसे दान सिम को अपने साथ ले जाना पड़ता है। सेगे इसे कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए भीख नहीं मांग रहा था, जेहान तुम तक नहीं पहुंच पाया इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया था। दाम सिंह को बाद में पता नहीं क्या हो जाता है और कहती है कि मुझे वोमिटिंग होने वाली है, क्या तुम गाड़ी धीरे नहीं चला सकते। सेगे को दान सिंह में चिंता होती है और गैस डलवाने के लिए गाड़ी यहाँ पर रोक लेता है। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर आता है और एक मेडिसिन को देख रहा होता है, इसको लेना चाहता है, लेकिन अपने आप से कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं लूँगा। बाहर हम दाम सिंह को देखते हैं जो गाड़ी में बैठी हुई थी। गाड़ी के अंदर जो बटन होते हैं इनके साथ खेलने लगती है, इन्हें दबाती है और कुछ आवाज़ें बाहर आती हैं। रेडियो फम भी यहाँ पर चालू हो जाता है। दानसिंह गाड़ी से बाहर आती है, आसपास देखने लगती है और कहती है कि उसने कहा था कि वह गैस भरवाने के लिए गया है, लेकिन वह है कहाँ पर। लेकिन तभी सामने टीवी पर मुंडो को देखती है जिसको कोरिया के बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जा रहा था। साथ में इसकी फैमिली फोटो होती है।
दानसिम देखती है कि फैमिली फोटो में सेगे भी होता है। दानसिम कहती है कि इसका फेस किंग की तरह दिखता है, ऐसा नहीं हो सकता कि किंग यहाँ पर खुद आ गया हो, क्योंकि वहाँ पर किंग की डेथ नहीं हुई है। ये जाने लगती है, लेकिन जो आदमी पहले से गाड़ी में गैस डाल रहा था वो इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा बीएफ ये कार्ड छोड़ गया है, तुम इसको ले लो। दानसिम को पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इसको लेकर चली जाती है। कुछ टाइम के बाद सेगे आता है। हम देखते हैं किसने मेडिसिन ले ली है। हालांकि गाड़ी के पास जाने से कतराता है, किसी तरह तो गया था, लेकिन देखता है कि यहाँ पर दानसिम नहीं होती। आदमी से पूछता है कि वो कहाँ पर गई। आदमी कहता है कि तुम्हारी जीएफ कार्ड लेकर चली गई है। सेगे जेहान के पास कॉल करता है और कहता है कि श्योरी मेरा कार्ड लेकर भाग गई है, जल्दी से उसको ब्लॉक करवा दो। लेकिन जेहान कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, आपको यहाँ पर आना होगा। अगले सीन में देखते हैं कि सेगे कंपनी में होता है। जिहान बता रहा होता है कि एक नई कंपनी सामने आई है जो कि कैपिटल कंपनी है और अपने नए ब्रांड को लॉन्च करने वाली है, लेकिन हमारी लीगल टीम ने पता लगाया कि यह कंपनी चैल E&C स्टॉक से रिलेटेड है, जो कि मुंडो का है। अगले सीन में मुंडो को देखते हैं जो कि बायोजे एग्जीक्यूटिव सुको से बात कर रहा होता है। सुको अपने फ़ोन में देखता है और कहता है कि हमने जो सोचा था वैसा ही हो रहा है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। मुंडो कहता है कि हमें देखना होगा कि सेगे कैसे रिएक्ट करेगा। बाद में उस लड़की के बारे में बात करने लगता है जो कि सेगे के साथ रहती है। सुको कहता है कि शायद मैं उसको जानता हूँ, वो यहाँ ऑडिशन देने के लिए आई थी। जब वो सेगे से बात कर रही थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सेगे को पहले से जानती है। मैंने उसके बारे में छानबीन की और मुझे पता चला कि वो एक अननोन एक्ट्रेस है और उसका नाम श्योरी होना चाहिए। मुंडो कहता है कि एक अननोन एक्ट्रेस श्योरी और साथ में सेगे कितनी अच्छी जोड़ी है। श्योरी को देखते हैं जो अपने घर पर आती है, लेकिन सामने ग्वांग नाम होता है। ये इसको देखकर कहता है तुम कहाँ पर चली गई थी, तुमने मुझे वहाँ पर प्रॉब्लम में डाल दिया था, मेरी नौकरी मेरे हाथ से चली जाती। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैं इन सब के लिए तुमसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। श्योरी कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन तभी इसकी पॉकेट में से पैसे निकाल लेती है और कहती है कि मुझे पता है मैंने जो मेहनत की है उसके आधे पैसे मेरे हैं। बाद में पैसे लेती है और बचे हुए पैसे इसको दे देती है। अगले सीन में सेगे को देखते हैं जो कि मीटिंग करता है, कैपिटल कंपनी के बारे में पूछ रहा होता है। साथ में यही पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि उसकी कंपनी मुंडो से रिलेटेड है या हम ही बढ़ते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि सेगे अपनी बाइक के पास आता है, चिल्लाता है और कहता है कि अगर यह सब इन्वेस्टमेंट की वजह से था तो तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते थे, तुमने ये सब क्यों किया। मुंडो कहता है कि इतने गुस्से में क्यों हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सेगे कहता है कि मैं अपनी छोटी सी कंपनी चलाता हूँ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, अगर तुमने अगली बार कुछ ऐसा किया तो देख लेना। अगर दालचू को तुम्हारे बारे में ये सब पता चल गया तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। शाम को जेहान के साथ घर पर जा रहा होता है। जेहान कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि इसमें मेरी गलती है, मुझे ठीक से चेक करना चाहिए था। लेकिन सेगे कहता है कोई बात नहीं है, वह शुरू से ऐसा ही है। बाद में सेगे पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पर दालचू पहली बार मुंडो को लेकर घर पर आता है, बताता है कि तुम्हारा चचेरा भाई है, इसको नमस्ते कहो। बाद में सेगे ऐसे ही करता है। इसी सीन में देखते हैं कि सेगे बाद में कांच की प्लेट में मुंडो के लिए खाना लेकर आता है, इसको भाई कहता है, लेकिन मुंडो कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी मुंडो को पता चलता है कि यहाँ पर दालचू आ रहा है। ये जानबूझकर प्लेट नीचे गिर देता है और अपने पाँव पर कांच लगवा लेता है। तभी दालचू आता है, मुंडो को देखता है और कहता है कि सब क्या है। दालचू मुंडो के पाँव को देखता है जिससे खून बाहर आ रहा था, इसे लगता है कि सेगे ने यह सब किया है। बाद में इसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर हैं। प्रेजेंट में जेहान सेगे से बात करता है और कहता है कि मैं श्योरी के साथ क्या करना चाहिए। सेगे कहता है कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, हमारी कंपनी की सिक्योरिटी पहले आती है। जेहान तभी मेडिसिन को देखता है और कहता है कि ये क्या है, क्या तुम बीमार हो, लेकिन ये मना कर देता है। तभी जेहान कहता है कि जब मैं श्योरी को घर पर ले जा रहा था तब उसे वोमिटिंग होने लगी और गाड़ी धीमी करने के लिए कहा। सेगे चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। जेहान कहता है तुमने तो नहीं कहा था कि जब श्योरी बीमार हो तो मुझे रिपोर्ट कर देना, ये कुछ नहीं कहता। दानसिम को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है, खाना खा रही थी। ग्वांगनाम पास में ही होता है, इसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि अपनी जीएफ के साथ होता है। मीने इससे कहती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, अपनी वेडिंग का इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि मेरी वेडिंग जल्दी होने वाली है, तुम जॉबलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ग्वांगनाम बहुत ही गुस्से में होता है और इसे कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है। कॉफ़ी को लेता है, इस पर फेंकना चाहता है, लेकिन कह देता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि कॉफ़ी बर्बाद कर दे। बाद में इसे पी लेता है। दूसरी ओर हम दानसिम को देखते हैं जो कि मार्केट में आ जाती है, खाने का सामान लेती है,
लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तभी आदमी कार्ड को देखता है और कहता है कि हम इसे भी लेते हैं। दानसिम कहती है कि कैसे ही पेमेंट हो सकती है। यामी बढ़ता है, बाद में कार्ड को लेता है और इसे खाना पकड़ा देता है। दानसिम ये देखकर हैप्पी हो जाती है और भी खाना बाय करती है। सेगे अपने घर पर होता है, फ़ोन में मैसेज आते हैं, देखता है कि शौरी ने क्या क्या चीज़ बाय की है। बाद में जिहान के पास कॉल करता है और कहता है क्या तुमने कार्ड ब्लॉक नहीं किया था। जिहान कहता है फिलहाल मैं सो रहा हूँ, हम कल ऐसा कर देंगे। सेगे कहता है कि रहने दो, मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं खुद कार्ड लेने के लिए जाऊँगा। दानसिम को देखते हैं जो कि टहलने के लिए आ जाती है, लेकिन सामने गुआंगनाम को देखती है जो कि अपनी जेब से बात कर रहा होता है। गुआंगनाम इसको रोकता है और कहता है ठीक है, मुझे कुछ कहना है, अपना पर्स मुझे दो। फिर ऐसे ही करती है। गुआंगनाम सारे सामान को नीचे गिर देता है और पर्स को फेंकता है, लेकिन दानसिम इसको कैच कर लेती है। गुआंगनाम कहता है कि ये पर्स मैंने तुम्हें दिया था, जरा सोच के देखो कि जब तुम ये पर्स लेकर उस लड़के के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाओगी तब मेरे साथ क्या होगा, मुझे बहुत ही गुस्सा आएगा। मीने कहती है ठीक है, अगर यही बात है तो चलो सही से ब्रेकअप कर लेते हैं। अपनी रिंग को निकालती है और इसको वापिस कर देती है। सेगे को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट के सामने आ जाता है, जिहान से बात करता है और कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि उसका घर यहीं पर है। ये हामी भरता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि पर्स को लेकर शौरी यहाँ पर आती है, सामने इसको देखती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम एक स्टो करो। लेकिन सेगी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पिछली बार जिहान तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया था, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पर रहती हो। दोनों काफ़ी देर तक फिर से आर्गुमेंट करने लगते हैं। श्योरी कहती है ठीक है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। सेगे कहता है मुझे अपना कार्ड चाहिए। दानसिम कार्ड वापस करती है, लेकिन तभी सेगे इसके खाने की चीज़ों को देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए जंक फूड के अलावा और कुछ नहीं है। दानसिम अपने आप से कहती है कि मुझे ना कहनी चाहिए ताकि मेरी हेल्प कर दे। बाद में ऐसे ही करती है। तभी एक स्मेल को सूंघती है जो कि पास के रेस्टोरेंट से आ रही होती है। सेगे को देखती है। सेगे कहता है तुम मुझे क्या करवाना चाहती हो। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं, जहाँ पर सेगे दानसिम के लिए पहले मास्क को रील कर रहा होता है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करता। दानसिम इसको हर बार बदमाश कहती रहती है, लेकिन सेगे कहता है कि मेरा नाम सेगे है। दानसिम कहती है ठीक है, मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगी और मेरा नाम श्योरी है। खाना खाते टाइम रोमांस की बात होती है, लेकिन दानसिम को पता ही नहीं होता कि रोमांस क्या होता है। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, जहाँ पर सेगे ने खाने के लिए पेमेंट किया था। बाद में से पूछता है कि क्या तुम बेटर फील कर रही हो। ये इसको देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें चिंता कर रहे हो, लेकिन ये मना कर देता है। अगले सीन में रात को दालसू को देखते हैं जो कि फिर से मछली पकड़ रहा होता है। दालसू से बात करता है और कहता है कि मैंने सुना कि फिर से तुम्हारी जैसे हमारी कंपनी के स्टॉक ऊपर चले गए हैं, तुम अपने काम में बहुत ही अच्छे हो, काश सेगे भी तुम्हारी तरह होता। मुंडो कहता है कि आजकल वो अच्छे से रह रहा है और डेट पर जाता है। दालसू कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, क्या वो किसी लड़की के साथ था, वह करती क्या है। मुंडो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने उन दोनों को साथ में देखा था, शायद वो कोई एक्ट्रेस होनी चाहिए। दूसरी ओर दानसिम को देखते हैं जो कि सेगे से बात करती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचूंगी क्योंकि तुमने मुझे भी खाना खिलाया है जो कि एक रिश्वत है। लेकिन सेगे कहता है कि वह कोई रिश्वत नहीं थी, तुम जंक फूड मत खा करो, अपना ये लग्जरी बैग बेच दो ताकि कुछ टाइम के लिए अच्छा खाना खा सको। बाद में चला जाता है। दानसिम इसको जाते हुए देखती है और अपने आप से कहती है कि सच में एक अच्छा इंसान है। सेगे गाड़ी में होता है, गाने शुरू कर देता है, लेकिन बार बार प्यार के गाने लग जाते हैं। आसपास देखता है जहाँ पर इसको केवल दानसिम दिखती है और ये परेशान हो गया था। दानसिम अपने रूम में आती है और कहती है कि हर कोई रोमांस की बात क्यों कर रहा है। बाद में इसको सर्च करती है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि एक प्रेम कहानी होती है। अब दानसिम अपने पास्ट की सीन को याद करती है, जहाँ पर एक कोर्ट लेडी इसको लेकर सेगे के रूम में आती है और बताती है कि इस नौकरानी को तुम्हारे क्वार्टर में अपॉइंट कर दिया गया है। सेगे पहले दानसिम को देख नहीं पाता है क्योंकि इसने अपना सिर नीचे किया हुआ था और साथ में इनके बीच पर्दा भी होता है। इसे कहता है कि अपना फेस ऊपर करो, बाद में ऐसे ही करती है। अब सेगे को पता चल जाता है कि यह तो ही नौकरानी है। दानसिम इसको पहचान लेती है। सेगे से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मेरे बारे में यहाँ पर कई रूमर्स फैली हुई हैं। दानसिम कहती है कि कौन सी रूमर। सेगे कहता है कि मुझको यहाँ पर एक आँख वाला घोस्ट कहा जाता है और साथ में गोबलिंग भी। लेकिन दानसिम कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, तुमने मुझे बचाया था, तुम मेरे सेवियर हो, मैं तुमसे क्यों डरूंगी। सेगे इसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसी बताने वाली थी सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि सीन को सेगे भी याद कर रहा होता है जो कि प्रेजेंट में था और इसकी आंखों से आंसू आ रहे थे।
अगले सीन में देखते हैं कि सेगे अपने दोस्त जंग ह्यून के पास आता है, पूछ रहा था कि अगर कोई इंसान सपने में रोता है तो ऐसा क्यों होता होगा। जंग ह्यून कहता है कि इसकी दो वजह होनी चाहिए, या तो तुमने सामने वाले से पैसे लिए होंगे या फिर वह तुम्हारा पहला प्यार है। लेकिन सेगे चिल्लाता है और कहता है कि यह कोई पहला प्यार नहीं है। दालसू जिहान से बात करता है और कहता है कि मैंने सुना कि सेगे के पास कोई जीएफ है, वो उसको डेट करता है। वह लड़की है कौन, क्या करती है? लेकिन जिहान कहता मुझे नहीं पता। दालसू कहता कि मुंडो ने मुझे बताया था। जिहान कहता ठीक है, फिर तो सच होनी चाहिए, मैं इस बात पर और गौर करूंगा। अगले सीन में दानसिम को देखते हैं जो कि गवांग नाम के साथ है, इसके पार्ट टाइम काम पर आती है, इसकी हेल्प करवाती है। हालांकि जो चीज़ कस्टमर के लिए होती है टेस्ट करने के लिए, वो इसे खुद खाने लगती है। गुआंगनाम कहता है कि ऐसा मत करो, ओनर हमको देख रहा है। बाद में ओनर दानसिम के पास आता भी है और इसको इसके लिए डांटता है। दानसिम बाद में यहाँ पर एक टीवी शो को देखती है जो कि जोशिन काल का होता है। इसमें जो लड़की बात कर रही होती है, दानसिम सेम बातें करती है। सभी लोग इसे इम्प्रेस हो जाते हैं और इसकी वाहवाही करते हैं। सेगे की कंपनी में चलते हैं जहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाती है। डायनास्टी कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए किसी एक्ट्रेस का फेस चाहिए था और यहाँ पर दो एक्ट्रेस होती हैं। हम पहले से जानते हैं कि एक तो श्योरी होती है और दूसरी जी हयो। कुछ एम्प्लॉय जी हयो को चूज करते हैं, लेकिन जो सुको होता है वह श्योरी को चूज करता है। काफ़ी देर तक इस बात को लेकर इनकी बातें होती हैं। जैसे ही श्योरी का नाम आता है सेगे हैप्पी हो जाता है, लेकिन जब जियो का आता है तब इसका रिएक्शन चेंज हो गया था। तभी इसके लिए पर्ची निकाली जाती है और श्योरी जीत जाती है। दानसिम को देखते हैं जो कि अभी मॉल में होती है। यहाँ पर एक और शो को देखती है जहाँ पर दो छोटे बच्चे होते हैं। एक लड़की बताती है कि मैं कितनी अकेली हूँ, बाद में रोने लगती है। दानसिम इस शो को ध्यान से देखती है, रोने लगती है। बाद में इसे पता चलता है कि लड़की खुद मैं ही हूँ, यानी कि जो दानसिम पहले यहाँ पर काम कर रही थी वह खुद है। दो महिलाएं भी शो को देखती हैं और कहती हैं कि तो वही लड़की दानसिम है ना। तभी दानसिम को भी देखते हैं और कहते हैं कि तो तुम ही हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें एक एक्ट्रेस बनना चाहिए। दानसिम गुआंग नाम से बात करती है और कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ क्योंकि यह चीज़ अट्रैक्टिव होती है, हम किसी को भी हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं। गुआंग नाम कहता है तुम बता तो ऐसे रही हो मानो यह कोई बड़ी बात हो। जिहान को देखते हैं जो कि सेगे से बात करता है और कहता है कि हम श्योरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसने पहले डोरान इंटरटेनमेंट एजेंसी के साथ काम किया था। हालांकि उन्होंने श्योरी को वर्बली तो कह दिया था कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, लेकिन उन्होंने असल में ऐसा नहीं किया। सेगे कहता है ठीक है, मैं उनकी सीईओ बूसियोन से बात करना चाहता हूँ, हमारी मीटिंग फिक्स करो। अगले सीन में बूसियोन को देखते हैं जो अपनी कंपनी में जियो के साथ होती है। जियो चिल्लाती है और कहती है कि अब मुझे श्योरी के साथ कंपटीशन करना होगा। जब पब्लिक को पता चलेगा कि मैं उस जैसे किसी के साथ कंपटीशन कर रही हूँ तो पता नहीं मेरी रिस्पेक्ट का क्या होगा। वह किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन बुशियोन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसे कोई नहीं ले जा सकता क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है। आज मैं बाइजे वालों से बात करने के लिए जाऊंगी। जियो कहती ठीक है, मैं भी साथ में चलूंगी। दानसिम को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, श्योरी की चीज़ों को देख रही होती है जिसमें श्योरी ने अपना ड्रीम लिखा हुआ था। सेगे को देखते हैं जो अपनी कंपनी में होता है, दानसिम के बारे में चिंता कर रहा होता है। एक पेज को लेता है, कुछ लिखता है, लेकिन बाद में इसे फेंक देता है। अपने आप से कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तभी इसके पास दानसिम कॉल करती है और कहती है ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। सेगे कहता है कि ये करना इतना सिंपल नहीं है। दानसिम कहती है तो क्या हुआ, इसे सिंपल बना दो, चलो पर्सनली बात करते हैं, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। बायोजे कंपनी में आती है, रिसेप्शनिस्ट से बात करती है। ये इसको पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो वही लड़की हो जो कि पहले आप ऑडिशन के लिए आई थी और तुमने पास भी कर लिया था। दानसिम कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे अंदर आने दिया, इसके लिए थैंक यू। लेकिन तभी पीछे जियो और बूशियोन होते हैं जो कि दानसिम को देखते हैं और इसके नाम को लेते हैं। बाद में देखते हैं कि दोनों श्योरी को ऊपर ले आए थे, इससे बात करते हैं जहाँ पर बूशियोन कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। श्योरी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। बाद में जाने लगती है, लेकिन बूशियोन इसके हाथ को पकड़ लेती है। श्योरी वार्निंग देती है, लेकिन ये इसकी बात नहीं सुनती। बाद में श्योरी इसका हाथ काट लेती है, जाने लगती है, लेकिन तभी जियो ऐसा नहीं करने देती, इसको थप्पड़ मारती है। श्योरी सेम चीज़ करती है, दोनों बारी बारी करके एक दूसरे को कई थप्पड़ मारती हैं, लेकिन तभी सेगे आता है और ऐसा नहीं करने देता। श्योरी के फेस को देखता है जो कि लाल हो चुका था। यह इनको रुकने के लिए कहता है। बूशियोन कहती तुम कौन हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। दानसिम सेगे के नाम को लेती है और कहती है तुम इन सबसे दूर रहो, मैं इनको हैंडल कर सकती हूँ। बूशियोन कहती है कि क्या कहा तुमने सेगे।
सेगे दानसिम को देखता है और कहता है कि क्या मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। जेहान सेगे के ऑफिस में आता है, जो लेटर पहले फेंक दिया था इस पर एक नाम को देखता है जो कि होता है बायोजी एंटरटेनमेंट। अब सेगे बताता है कि मैं बायोजी एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ हूँ। च्योरी से हैंडशेक करना चाहता है और कहता है कि चलो साथ मिलकर काम करते हैं। च्योरी इसके फेस को देखती है और कहती है कि मुझे देखकर स्माइल क्यों करता रहता है, लेकिन बाद में सेगे इसके हाथ को थामता है और हैंडशेक करवा लेता है। जोशिन काल के सीन में चलते हैं जहाँ पर कोर्ट लेडी किंग के पास आती है, जिसको हम मुंडो कह सकते हैं। कोर्ट लेडी कहती है कि आपने जो करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन आपने दानसिम को सेगे क्वार्टर में क्यों भेजा। मुंडो कहता है मुझे लगता है कि अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो वह लड़की सेगे के लिए बर्बादी का कारण बन सकती है। फिर वह सीन याद करता है कि जब सेगे पहली बार दानसिम से मिला था, इसको बॉक्स से बाहर लेकर आया था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, हालांकि पास में मुंडो होता है जो कि इन दोनों को देख लेता है। प्रेजेंट के सीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर मुंडो सुगो से बात करता है और कहता है कि उन दोनों को साथ में लेकर आओ। एक और सीन में चलते हैं जहाँ पर सेगे को पता चलता है कि ऊपर श्योरी को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। बाद में ऐसे भागता है, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने फेस को मिरर में देखता है। इस प्रकार एपिसोड खत्म हो जाता है।